दो ना थोड़ा सा मामूली पिता महादेव चढ़े गांधी गांधी उदयपुर में देखो आपने ये परिणाम उदयपुर वाली ये परिणाम के तेरा ऑफिस मेरा देने पे बिल्कुल कीमत में लगे पूरी पे लगाए थे लेड़े पे सब पे वाला लड़का चलेगा बड़े जो वो लगे रहा जय गंगा मैया की जय भगीरथ महाराज की। आज गंगा माता प्रसन्न जो है वो चल रहा है पूजा अर्चना। तो सभी पंच पटेल विराजे हुए हैं और एक तरफ गंगा माता प्रसादी का आयोजन हो रहा है। तो परम पूज्य शांता और संतोषी बाई के स्मृति में आज गंगा माता प्रसन्न का आयोजन हुआ है और देखें आप यहाँ पर भारी संख्या में जन सैलाब पधारे हैं। परम पूज्य भोलुबा जो है एक समाज के पंच और मोहतपुर के रूप में जाने जाते हैं। जय गंगा मैया की। कैसे कब आया लाली मेरे लाल की चित देखूं कित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। बड़ी बड़ाई ना करी बड़ी डबोली बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। बहुत ही हर्षोल्लास से आप देखें कि माँ गंगा की कलश यात्रा आज निकल रही है। परम पूज्य दादी पुण्य श्रीमती संतोषी बाई जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष हो चुकी है और 40 वर्ष पर 80 वर्ष में आपका देहांत हुआ। आपकी स्मृति में आज गंगा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। आप देखें कि भारी संख्या में जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। परम पूज्य संतोषी बाई का स्वर्गवास 30/5/2022 को हो गया और आपकी स्मृति में आज गंगा माता गंगोज एवं
भव्य गंगा प्रसादी का आयोजन किया गया है। आपके पूज्य पति भोलाराम जी, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका पूरे भारतवर्ष में नाम चर्चित के नाम से जाने जाते हैं। आप चर्चित चेहरा। भोलाराम जी ने अपने जीवन में बहुत से परोपकारी काम किए हैं। भोलाराम जी की उम्र लगभग 85 वर्ष की उम्र है और इस उम्र में भी आज भी स्वस्थ हष्ट पुष्ट है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी उनके लोग हैं, परंतु उनके जीवन संगिनी श्रीमती संतोषी भाई आज उनके साथ हैं। उनको बड़ा इसका दुख है। मैं परम पूज्य दादी कुल्य संतोषी भाई की आत्मा के स्वर्गवासी आत्मा के चरणों में शत नमन और शत वंदन करता हूँ। आज आपकी स्मृति में गंगा माता प्रसादी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। माता सर पर कलश धारण करके और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत आप देखें कि भव्य प्रसादी का प्रसंग चल रहा है। सभी माताएं, बहनें, बच्चे सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गंगा माता प्रसादी का प्रसंग आनंद किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भोला जी और परम पूज्य संतोषी भाई, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके पोते परपोते और एक फला फूला परिवार आज आप छोड़ गए। ये परिवार आपकी शोभा और आपका गौरव बढ़ाता रहेगा। आपकी स्मृति में हमेशा इस प्रकार से धार्मिक आयोजन करता रहेगा। इसी का आप प्रतीक देख सकते हैं कि आपकी रिश्तेदारी और आपका मित्रता, आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपकी समाज के प्रति प्रेम भावना ही इतने लोगों को, इतने बड़े जन समूह को आज इसके ले जाएगी। सैकड़ों में माताएं बहनें मौजूद हैं और सैकड़ों में हमारे समाज के भाई मौजूद हैं। एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, एक दूसरे का संस्कार आदर कर रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात जो है, आप ये देखिए कि हाँ भव्य प्रसंग है, बिल्कुल ही मार्मिक और सुंदर प्रेम का प्रतीक के रूप में आपको ये चित्रण दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं शोकाकुल परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय गुरुदेव गणेश लाल जी, रूपचंद जी, पूरण जी, रोशन लाल जी, फतेह लाल जी, जयंती लाल जी, लालचंद जी, नंदलाल जी, मनीष जी और समस्त खरवर सोलंकी परिवार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अतिथि देवो संस्कार का बहुत ही बड़ा कर्तव्य का निर्वाह पालन किया कर रहे हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपनी पूज्य दादी जी, माता जी के चरणों में जो सेवा समर्पित की है। देखिए बच्चों का यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य, दादा तुल्य सभी आए हैं और सभी ने हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए, समाज की शोभा बढ़ाइए। बड़े अच्छे लगते हैं सभी के तजुर्बे मुझे, और इन सभी तजुर्बों से गुजर जाना चाहता हूँ। मैं अपने समाज में हो रहे सर्वांगीण विकास को लगातार देख रहा हूँ। समाज की एक दिन ऐसी स्थिति थी कि समाज का अपना कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप देखें कि समाज ने इतनी प्रगति की है। आज जब हम पहली बार जब हम कहते हैं कि इधर उधर भटका करते थे, हमारे पास खेती नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम बसने लगे और बसने के साथ साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ने लगे। शहरों में खेतीबाड़ी न होकर मकानों का व्यवसाय करने लगे और गांव के लोग खेतीबाड़ी में ध्यान देने लगे। धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और स्वयं हम पिछली पीढ़ी में देखें तो ज़्यादा हमको पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में अच्छे पढ़े लिखे युवा आज हमारे बीच में मौजूद है। बहनें अच्छी पढ़ाई कर रही है। पहले महिलाओं की तो पहुंच भी नहीं थी पढ़ाई तक, वो हमेशा अशिक्षित रहती थी और हमेशा अशिक्षित ही रहती थी। लेकिन आज के बच्चे अच्छे शिक्षावान बन रहे हैं।
जन्म से ही माता पिता बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं, ध्यान देते हैं, उनको स्कूल में भर्ती कराना, उनका लालन पालन करना। कहने का तात्पर्य ये है कि अब समाज धीरे धीरे सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब धीरे धीरे आने वाले समय में समाज प्रगति करेगा, ऐसी हम मुझे विश्वास है। इस गंगा माता प्रसादी इस प्रसंग में आप देखें कि एक से बढ़कर एक कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने भाग लिया है। यहाँ चित्तौड़गढ़ से, राजसमंद से, भीलवाड़ा से, जालोर से, गुजरात के ईडर से, बड़ौदा से, गुजरात के विभिन्न जिलों से भाई, सभी समाज के भाई बता रहे हैं। और इसमें खास ये है कि हमारे सरदार भाई सरवण, जो कि गुजरात की शान माने जाते हैं, हिंदुस्तान की आन और बान और समाज की शान है, सरदार भाई पटेल, सरदार भाई हमारे और सरवण, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में बता रहे हैं। और एक अच्छे पंच और पटेल के रूप में हमारे सरदार भाई जाने जाते हैं। और सरदार भाई यहाँ पर खुद मौजूद है और उन्होंने स्वयं इस गंगा माता प्रसादी का में भाग लेकर कार्यक्रम की जो है शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ गुजरात के सभी अतिथियों का, उन्होंने पधार के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इसी प्रकार से आप मेवाड़ की धरती पर पधारते रहें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवलाल जी मास्टर साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुखराज जी को और आपके साथ पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद। और तमाम जो चैनल देखते हैं और जो मेरे को जो प्रेम देते हैं, मित्रता देते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई साहब जितेंद्र जी मिस्त्री साहब को, जिन्होंने अमूल्य समय निकाला और मेवाड़ की धरा पर आए और आपने भी प्रेम और मित्रता की प्रतीक हैं। आपने कार्यक्रम में पधार कर आपने शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माता और बहनों का सभी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शोकाकुल के सभी परिवार के सदस्यों का, बोलाराम जी के सभी बच्चों का, बेटियों का और इनके पौत्र का, दोहितों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी माता के प्रति समर्पण और भक्ति के भाव के प्रति आपने एक सुंदर प्रसंग करके समाज को एकता का संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आप देखें कि सभी गाजे बाजे के साथ और प्रेरित नृत्य के साथ उनको संतोषी बाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बच्चे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। डीजे की धुन पे आप देखें कि जो कलश यात्रा है वो निकल रही है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें सभी की साक्षी होती है और तस्वीरें ही हमें तस्वीर बता देती है कि हमारा आने वाला भविष्य होगा, कल का भविष्य क्या होगा, परसों कैसा होने वाला है। तस्वीरें हर एक सच बयां कर देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि तस्वीरें बहुत ही सुंदर और अद्भुत तस्वीरें हैं और इसी प्रकार से समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। संतोषी बाई जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। आपने खूब फला फूला परिवार छोड़कर गए हैं। आज हमारे बीच में आप नहीं हैं, लेकिन आपकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। हम सदा आपको श्रद्धांजलि देते रहेंगे और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। परम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, समाज ने पधारे और आप सभी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी तस्वीरें एक से बढ़कर एक आपके सामने हैं। मित्रता की, प्रेम की, सभी हर प्रकार की आपके समक्ष है। आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि इस तस्वीरों में कितना सत्य दिखाई दे रहा है, कितना प्रेम दिखाई दे रहा है। हर एक सत्य यहाँ दिखाई दे रहा है। और रहमन एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं अच्छे लोगों के लिए कि टूटे सजन मनाएंगे जो टूटे बार बार, रहमन फिर कोई टूटे कहा। टूटे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार कबीरा, टूटे मुक्ताहार। वे रहीम नर धन्य है
पर उपकारी अंग, बाटन वारे यूं लगे जू मेहंदी के रंग कबीरा, जू मेहंदी के रंग। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में साच है, ताके हृदय में आप कबीरा, ताके हृदय में आप। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट कबीरा, प्राण जाएंगे छूट। अरे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सोए, पाले पोसे संकल अंग, तुलसी सहित विवेक कबीरा, तुलसी सहित विवेक। मन ही बड़ो कपूत है, मन ही बड़ो है सपूत। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा माता प्रसादी का प्रसंग का कलश यात्रा का जो है आयोजन हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी परिवार के सदस्यों का कि आप सभी ने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग करके मानव जाति को एक संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है और बहुत ही सुंदर। आइए मित्रों, प्रेम और विश्वास एकता के प्रतीक बने। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना भूल जाएं। अच्छी बातें, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जैसी हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाला समय हमारे समाज के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगा, अच्छा भविष्य लेकर आएगा। अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी छोटी छोटी बातें मित्रों बहुत ही कड़वाहट पैदा कर देगी और हम एक दूसरे के प्रति ऐसी तस्वीरें के लिए तरस जाएंगे। हम कभी जीवन में नहीं सोच पाएंगे कि ऐसी तस्वीरें कहाँ मिलेंगी। तस्वीरें अपने हर एक शख्स को बता देती हैं। बिना लोगों के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। जहाँ लोग होते हैं, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ विश्वास होता है, हम रिश्ते अपने होते हैं। रिश्तों की कदर वही समझता है जो रिश्तों को निभाता है। रिश्तों की सोच बहुत बड़ी होती है। अपनों को श्रद्धांजलि देना, अपनों को प्रेम मित्रता के साथ रखना एक सच्चे धर्मवीर, एक कर्मवीर, एक पुत्र भक्ति के उसी को प्रदान होती है। तो देखें आप तस्वीरों में बड़े ही सुंदर तरीके से कलश यात्रा ले जाई जा रही है। बहुत ही सरल और स्वभाव के हमारे संतोषी बाई थे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने समाज में रहकर समाज का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। कहते हैं कि नारी ही शक्ति, नारी पूजंतु रमंतु। जहाँ नारी नहीं होती वहाँ देवता भी वास नहीं करते हैं। नारी ही अपने घर और संसार को, परिवार को बनाती है। नारी के कर्तव्यों से ही इंसान की अपनी पहचान होती है। और ये देखिए आप, बड़ी बड़ी हवेली, कोठी, गाड़ी, बंगले, ये सभी नारी के पुण्य प्रताप से ही लक्ष्मी की नारी होती है। वहाँ ये सब चीज़ें अपने आप विरासत में मिल जाती है। तो ऐसी लक्ष्मी स्वरूप हमारे संतोषी बाई दादी के लिए जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बड़ा पूरा परिवार आपके बीच में छोड़कर गए हैं। मैं आपके चरणों में शत नमन और शत वंदन करता हूँ। देखिए आप, ये निवास है पूरा तो डाकन कोटड़ा गांव और आप बोला जी सामने विराजे हुए हैं, हताश निराश दिखाई दे रहे हैं। उनकी तस्वीर के सामने बैठकर सोच रहे हैं कि जीवन साथी आखिर पहले कैसे चले गए। तो दर्द होता है। व्यक्ति तो इतना कठोर दिल का होता है कि उसके हृदय से आंसू तक नहीं निकल रहे हैं। आंसू भी आँख में आके सूख रहे हैं। मेहमानों को देखकर थोड़ा सा मन में सांत्वना होती है कि चलो मेरे बीच में कोई मेहमान है, मेरे भाई परिवार सभी रिश्तेदार देते हैं तो वो अपने दिल को सांत्वना देता है। और सारे परिवार के लोग जब
जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो उनका मन थोड़ा सा ठीक होता है, उनके मन में शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। आप देखिए कि तस्वीरें आपके निवास की है, डॉक्टर कोटड़ा गांव उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज गंगा माता प्रसादी का प्रसंग का आयोजन किया गया है। और दादी तुल्य डाली संतोषी बाई, जिनका कि स्वर्गवास हो गया था, उनके स्वर्गवास के उपरांत आज भव्य गंगा माता कलश यात्रा रखी गई और सभी आज कलश यात्रा में माताएं बहनें सब सम्मिलित हुए हैं। देखिए भीलवाड़ा से भी देवीलाल जी पधारे हैं। कुछ चेहरे मेरे को ध्यान हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ। दिनेश जी एडवोकेट साहब के पिताजी भी पधार चुके हैं। और देखिए आप सभी बुजुर्ग, सभी हमारे समाज के अग्रज सब इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ये देखिए आप गुजरात से पधारे हुए मेहमान भी हमारे साथ में हैं। हरीश जी ठेकेदार सामने दिखाई दे रहे हैं और तमाम हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सभी प्रसंग का गंगा प्रसादी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आगे हम दिखाएंगे आपको पगड़ी रस्म की, बहुत ही अच्छी होगी और बिल्कुल पारिवारिक तरीके से। कहते हैं रिश्ते ही एक ऐसे होते हैं जो सबको एक सूत्र में बांधे रखते हैं। प्रेम और विश्वास के रिश्ते होते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो जित लाल, लाली देखकर मैं चली और मैं भी हो गई लाल। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जहाँ होते हैं वहीं व्यक्तित्व होता है, वहीं सच और सच्चाई होती है, इंसानियत धर्म होता है। और इसी का ही ये प्रतीक है कि आप तस्वीरें एक से बढ़कर एक तस्वीरें आपके सामने हैं और किस प्रकार से गंगा माता प्रसादी का प्रसंग का आयोजन किया जा रहा है। और यही प्रसंग अगर हमारे शहर में होता तो उसमें हज़ारों की संख्या में माता बहनें, लेकिन माताओं बहनों की संख्या यहाँ कम दिखाई दे रही है। और जहाँ बुजुर्ग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी आज क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन भी है, आज बहुत बड़ी ग्यारस से भगवान श्री कृष्ण की आराधनाएं हो रही है। जगह जगह मंदिरों में प्रसन्न हो रहे हैं। व्रत का दिन है, आज से की व्रत भी रखती है माता बहनें, इसीलिए उनके खाना नहीं चलता है, इसीलिए आज वो इस प्रसंग में शायद सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर ये आज ग्यारस का दिन नहीं होता तो शायद बड़ी संख्या में माताएं बहनें इस कार्यक्रम में भाग जरूर लेती। और इस प्रसंग का पूरा देखें आप, मार्मिक चित्रण देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई साहब, जो कि सभी बहनों माताओं के लिए पंखा लगाकर हवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए पूरा जो चित्र आपके सामने है, अतिथि यहाँ पधार चुके हैं, सभी बाहर दूर दराज से गुरु महाराज पधारे हैं। इस कार्यक्रम में हर एक वह व्यक्ति पधारा है जो धर्म प्रेमी है, समाज प्रेमी है, रिश्तेदार है और समाज के प्रति प्रेम है उनके। मैं अर्जुन जी उनसे बात कर रहे हैं। सारे के सारे अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, बच्चे पधारे हैं, युवा पधारे हैं। मैं सभी का कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेवाड़ की तरह उदयपुर पे आप आए और आपने अपनी प्रेम की बरसात यहाँ पे की है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लोग मित्र जब मिलते हैं तो छोटी मोटी बात होती है, शादी रिश्तेदारी की। हर एक समाज में विकास के पथ पर कैसे पहुँचा जाए उसके लिए बात होती है, छोटे मोटे उद्योगों की बात की जाती है। देखिए दिनेश जी भाई साहब खड़े हैं, सारे के सारे विजय भाई साहब, सारे के सारे भाई बंधु परिवार के लोग सब सम्मिलित हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ इस गंगा माता प्रसादी का प्रसंग का पूरा आनंद जो है वो लिया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि समाज धीरे धीरे विकास के पथ पर चल पड़ा है और आने वाले समय में इस प्रकार से और बढ़ता रहे और धीरे धीरे समाज में रूढ़िवादी परंपराएं जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये सभी समाज के लोग मिलकर समाज के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी साथ में जुड़कर सभी विकास के पथ पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बच्चे देखिए छोटी उम्र में भी इनको बहुत ही अनुभव और सिखाए जा रहे हैं, गुण सिखाए जा रहे हैं कि आगे जीवन बहुत ही आधुनिक आने वाला है और इस जीवन को हमें सबको मिलकर इस जीवन को ठीक करना है, इस जीवन को और आगे हमें और विकास के पथ पर जाना है। जीवन तो ईश्वर का दिया हुआ है, आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। ईश्वर जिस प्रकार से हमें जीवन देते तो हमारी सीमा होती है और सीमा के बाद हमें जाना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों और समाज पगड़ी रस्म सभ्यता शायद आपने नहीं देखी होगी तो एक बार देख लें।
ये है पगड़ी सभ्यता, जहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से रिश्तेदार तो अपने परिवार की ओर से रिश्तेदार से लेके आते हैं, चाहे देश के चाहे रिश्तेदार हो, सभी यहाँ खुश लेके आते हैं। और आप तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पे चल रहा है। परम पूज्य दादी तुल्य संतोषी बाई का आज से दिनों पहले स्वर्गवास हो गया था। आज उनकी स्मृति में आज पगड़ी रस्म जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में देखें आप समाज के लोग पधारे हैं यहाँ पर जन सैलाब, क्योंकि संतोषी बाई के श्रीमान भोला जी जो कि उनके पति हैं और आपका बहुत ही समाज में कीर्तिमान सहयोग रहा है। बहुत ही समाज सेवी के तौर पे आप जाने जाते हैं। पूरे मेवाड़ क्षेत्र में एक हमारे शान है और पूरे राजस्थान भर में एक चर्चित चेहरे हैं भोलाबा। लगभग आपकी उम्र 80 के ऊपर आपकी उम्र है और पूज्य माताजी संतोषी बाई जिनकी उम्र भी 80 के लगभग थी और उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके स्वर्गवास के उपरांत आज देखें कि भारी संख्या में आज सभी रिश्तेदार आए हैं और आज पगड़ी रस्म जो है वो यहाँ पे हो रही है। और आप तस्वीरें आपके सामने है कि मित्रता, प्रेम, एकता की सभी ये झलकें आपको दिखाई दे रही हैं। यही तस्वीरें हैं जो हमारे को एक दूसरे को बांधती है, आपस में जोड़े रखती है। देखें आप यहाँ सभी अपने अपने रिश्तेदारों के ये पैरावड़ी जो है वो लेके आए हैं, सभी प्रेम पूर्वक रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो कट पड़ जाए। अच्छे लोगों को बार बार मना लेना चाहिए। परिवार एकता और अखंडता के लिए ये बहुत ही जरूरी कि हम एक से देखें। यहाँ सभी एक दूसरे की मित्रता और एक दूसरे के प्रेम के प्रति यहाँ सभी पधारे हैं। हाँ, समाज में बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर आज ही के तहत हुआ था, उसके पश्चात जो गंगा प्रसाद कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि इनकी जो अपन पैरावणी बोलते हैं, मायरा बोलते हैं समाज में, वो व्यक्ति सीट बैठ कर और एक अच्छे ढंग से जो जिनको देना है वो दे सकते हैं। वरना अमुक देखा गया है कि लोग ऐसे एक दूसरे टूट पड़ते हैं ऐसा कि भाई पानी के नंबर की बाल्टी भरनी है, मेरी बारी कट जाएगी या चल जाएगी कट जाएगी। थोड़ी सी एक समाज में ये मजबूत सभ्यता है, बदलाव है। तो देखिए पहल है, देखो एक सभ्यता है और किस तरह से बैठकर जो है एक दूसरे की पगड़ी पहना रहे हैं, पगड़ी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे मतलब परिवार के बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं ये परंपराएं क्या जोड़ रही है हमको आपस में, जोड़ रही है, लेकिन इसको सीखने को मिलना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। तो देखिए आने वाली पीढ़ी तो कह रही है ये सब बेकार है, आने वाली पीढ़ी कह रही है कि बकवास है, ये सब बेकार है। लेकिन अगर ये बेकार ही खत्म हो गया, है। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये दृश्य ही खत्म हो गया, तो फिर क्या बचेगा। सिर्फ ऊंची सीट पे बैठकर, एसी वाले कमरे में बैठकर अगर इस प्रकार से श्रद्धांजलि दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। श्रद्धांजलि तो ये है जहाँ देखिए कि हर व्यक्ति यहाँ पर भागीदार हुआ है, हर माता बहनें सभी यहाँ पे भागीदार हुई हैं। शांतिपूर्वक तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, तस्वीर पड़ी हुई है और तस्वीर के सामने बैठकर सभी यहाँ पे पैरावनी कर रहे हैं। सब नीचे बैठकर, खड़े होकर नहीं, धक्का मुक्की, कोई धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल आराम से, शांति से। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि समाज की एकता और अखंडता के लिए ये छोटे छोटे प्रसंग बहुत ज़रूरी है।
यहाँ हमारे समाज में किसी का जन्म हो, चाहे किसी का स्वर्गवास हो, जन्म के उपरांत भी बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं और देहांत के बाद भी शोक भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देखें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ है, स्वर्गवास होने के बाद उनको हरिद्वार में ले जाया जाता है। पूरे परिवार विधि विधान से उनको वापस गंगा में अस्थियाँ बहाते हैं और उनके उपरांत यहाँ एक धर्म पुण्य का एक प्रतीक सभी श्रद्धांजलि स्वरूप सभी अतिथि पधारते हैं और उनकी स्मृति में पैरावणी लेके पधारते हैं और शोकाकुल परिवार को ये पैरावणी जो है वो कराई जाती है। शोक में डूबे हुए परिवार को उभारने के लिए पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर सांत्वना और हिम्मत देता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता न करें, हम आपके दुख सुख में खड़े हैं। इस प्रकार से सांत्वना देना समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ उठमना और बड़े बड़े लोग उठमना करते हैं, इसको उठमना कहते हैं, यही उठमना है। ये समाज का हमारा लास्ट अंतिम उठमना है, इसको अंतिम 12वें का दिन कहा जाता है और 12वें के दिन ये पगड़ी रस्म जो है वो होती है। तो दृश्य आप देख सकते हैं, बुरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए। परंपराएं अगर लुप्त होती है तो उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम भी समाज के ऊपर गिरते हैं। उदयपुर शहर के समाज के लोगों ने भी मिलकर एक बहुत अच्छी पहल की है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी स्वर्गवास हो 40 दिनों के बाद जो है गंगा माता प्रसादी की जाएगी। 40 दिनों के उपरांत वो इसलिए की जाएगी ताकि वो शोक में डूबा परिवार भर जाए और गरीब परिवार कोई भी ऐसा प्रसंग न करे जिससे उसकी आर्थिक संकट पड़े। इसके ऊपर भी और समाज ने इसके ऊपर बैन लगाया है। ये बहुत ही समाज की जागृति के लिए हर व्यक्ति अपनी अगुवाई कर रहा है, हर आदमी भागीदारी निभा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। आइए सभी मिलकर ऐसा कुछ करें अपने समाज को जगाने के लिए कि जिस प्रकार से आज हम एकत्रित हुए हैं, जिस प्रकार से आज हम संगठित हुए हैं, ऐसा ही संगठितता हम समाज के सर्वांगीण विकास में दिखाएं। शिक्षा और दीक्षा और समाज के विकास के लिए आगे ले जाएं और समाज के हम एक विकास की ओर ले जाएं। ये छोटी छोटी घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस प्रकार के देखिए प्रेम और मित्रता के साथ एक दूसरे को तिलक लगाया जा रहा है, एक दूसरे को पगड़ी पहनाई जा रही है। कोई दूर दराज से आया है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 किलोमीटर से भी इस परंपरा को निभाने आया है। बात एक वस्त्र की नहीं है, बात एक कपड़े की नहीं है, बात है यहाँ पर स्वाभिमान की। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो क्या सोचेंगे, अगर मैं नहीं गया वहाँ पे तो मेरे लिए क्या सोचेंगे, मेरे बेटी सके क्या सोचेंगी, मेरे परिवार क्या सोचेंगे, मेरी बेटी क्या सोचेगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो कहीं न कहीं व्यक्ति के हृदय में उठती है और वो अपने आप को यहाँ गौरवान्वित समझता है कि मुझे किसी भी करके इस प्रसंग में जाना है और पूरा इसका आनंद लेना है। ये है ओड समाज की पगड़ी रस्म सभ्यता जो हर समय होती है, चाहे स्वर्गवास पे हो, चाहे जन्मदिन का माहौल हो, चाहे ब्याह शादी हो, हर जगह कोई न कोई पैरावणी एक दूसरे को लाते हैं, जिसे अंग्रेजी में गिफ्ट कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर कहीं से बाहर से आ रहा है तो वो गिफ्ट लेके आता है। तो यहाँ हमारे लोग जो है समाज के लोग, यही सगे बाहर से आते हैं रिश्तेदार, वो सभी वो देखिए आप, कोई वस्त्र लेके आता है, कोई कपड़े की जोड़ी, कोई पगड़ी लेके आता है, कोई तौलिया लेके आता है। इस प्रकार से छोटी छोटी वस्त्रों के माध्यम से ही, वस्त्र तो बहुत कम कीमत का होता है लेकिन वो अमूल्य होता है हमारे लिए, बहुत ही धर्म का प्रतीक होता है ये वस्त्र। देखें कि सामने जिनकी यहाँ पर सगाई की गई है, शादी हो गई, उनके लिए यहाँ पूरी कपड़े जोड़ी वस्त्र लाए जाते हैं जो भैया के साथ हाथ में हैं और वो वस्त्र अपने जमैसा को देने वाले हैं। ये भी एक परंपरा है कि ससुराल की ओर से जमैसा को ये जो है ये पूरा वस्त्र गिफ्ट किया जाता है यहाँ पे पैरावणी के तौर पर। ब्याही जी को यहाँ पर पगड़ी पहनाई जाती है, बेटी को यहाँ पर साड़ी ओढ़ाई जाती है और इस प्रकार से आप देखिए महिलाओं की भी उधर पैरावणी महिलाएं कर रही है और पुरुषों की पैरावणी पुरुष करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
नाम ओम प्रकाश और जिला उदयपुर। और हमारे जो चित्तौड़ में शोभा यात्रा निकली भव्य, वो बहुत अच्छी निकली। ऐसी समाज में तरक्की होनी चाहिए। और भव्य शोभा यात्रा जो निकली आपको कैसी लगी और क्या देखा? बहुत अच्छी लगी और बहुत बढ़िया निकली और बहुत कुछ देखा हमारे समाज के बारे में। क्या उदयपुर में भी निकलनी चाहिए? ऐसी शोभा यात्रा हमारे उदयपुर में भी निकालनी चाहिए। क्या आप भी साथ में हैं? हम भी साथ में हैं। आप भी मित्रों नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आप सभी को जय जसमा जी की, जय भागीरथ जी की। जैसा कि आपको विदित होगा कि चित्तौड़ में एक हमारे समाज के भागीरथ महापुरुष जिन्होंने हमारे समाज में जन्म लिया और मानव जाति की शोभा बढ़ाई, ऐसे महापुरुष भागीरथ महाराज की जन्म जयंती का भव्य कार्यक्रम चित्तौड़ में संपन्न हुआ है। और भव्य रूप से चित्तौड़ में युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई है। बहुत ही अच्छा लगा। और आज हमारे साथ में युवा है, इन्होंने जब देखा कि इतनी बढ़िया शोभा यात्रा निकली तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। हम भी निकाल सकते मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आने वाले समय में वास्तव में हमारे ये समाज के रत्न जागेंगे और आने वाले समय में यहाँ उदयपुर में नहीं अपितु पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में जगह जगह इस प्रकार की भव्य शोभा यात्राएं निकलेगी। हमारे बीच में समाज के कुछ प्रेमी हैं, उनसे बात करेंगे। आपको नाम बताओ। मुकेश जी, कैसा लगा यात्रा निकली तो? ठीक ठीक लगी। आप बताओ। मुकेश जी आपरो नाम मुकेश जी? हाँ आप कटे रहो? रामनगर भुआना रामनगर बुआना से है। कैसा लगा रैली निकली तो? ठीक है, बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा जी। हमारे बीच में नाम बताओ। अर्जुन अर्जुन जी, हाँ। कैसी लगी ये यात्रा और बहुत क्या अच्छी संदेश- लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या यात्रा। संदेश दिया आखिर चित्तौड़ में? संदेश बहुत अच्छी लगी यात्रा। और क्या, तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के सभी धर्म प्रेमियों ने, समाज प्रेमियों ने ये सिद्ध कर दिया कि हम भी आपके साथ हैं। और समाज के लोगों को इन्होंने जगाया है कि आप भी जागिए और आप भी अपने यहाँ रैली निकालिए। कैसा लगा आपने जब रैली के दृश्य देखे? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसी रैली उदयपुर में निकाला। में बहन बेटी जो है वो पूजा करती है और आप देखें कि ये सबसे पहले बड़े भाई साहब को तिलक किया जाता है। ये बड़े भाई साहब को तिलक किया, इसके बाद सभी छोटे भाइयों को, भतीजों को, सबको तिलक करेगी। तो घर की बड़ी बुआ, बहन बेटी बहन है, बोला तो ये बहन है डाली भाई, छोटी बदमाशी। तो पगड़ी रस्म के बाद जो है आप देखें कि बहन बेटी तिलक करती है। घर की सबसे बड़ी बेटी, बहन, बुआ वो तिलक करती है। और तिलक करने के बाद सभी एक दूसरे को राम राम करेंगे और अंत में भोजन के लिए, प्रसादी के लिए चले जाएंगे। बटने के एरिया हाँ हाँ, कर देगा। आ गया। तो आरती जो है तो यहाँ पर आप देखिए सभी अपने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी अपनी रिश्तेदारी की बातें कर रहे हैं। एक दूसरे का एक मजबूत यहाँ पर मिलन हो रहा है।
हमारा नहीं है, मतलब दोस्त है। लेकिन आप बहुत मजे में तो ये हमारे समाज के नन्हे मुन्ने और समाज के सभी प्रतिभावान हैं और आने वाले समय में ये हमारे सभी रत्न हैं और आने वाले समय में समाज का नाम रोशन करेंगे। एक से बढ़कर एक। देखिए यहाँ पे, देखिए एक से बढ़कर, ये देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या बनने का विचार है? क्या बनेगा? गुंडा बनेगा ये। मित्रों, आज आपके समक्ष ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद है, शिवलाल जी, जो कि अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। जीवन में संघर्षशील और संघर्ष करते हुए आज आपने बहुत ही अच्छा मुकाम पाया है। सबसे पहले तो आज उदयपुर आप पधारे, मेवाड़ की इस धरा पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आइए गुरुदेव के पास चलते हैं और गुरुदेव से सीखते हैं कि आज की नवयुग पीढ़ी क्या संदेश दे रही है और किस प्रकार से भव्य कार्यक्रम करके समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारा सकरवंशी और समाज की धरोहर चार भुजा में है। हमारे पूर्वज वहाँ बहुत ही परिश्रम किया। वो तालाब है, वो तालाब भी हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है और इस खुशी से वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जो हमारे समाज के बंधुओं ने हिस्सा लिया, कार्यक्रम को बधाई दी, उसका नतीजा लाकर अच्छा काम करने की कोशिश की, इससे हमें भी खुशी है। आज यहाँ पर आने का मौका मिला, गोविंद जी से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार था कि कब मिलें, लेकिन बहुत ही साल हो चुके थे। आज मिलाप हुआ हमारा और उनके साथ हमारे धर्म की बात हुई। ये चार भुजा जी मंदिर है, हमारे धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है, क्षेत्र है और इसका बढ़ावा करने के लिए गोविंद जी बहुत ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। समाज बंधुओं भी उनके साथ है और मैं बधाई देता हूँ उदयपुर और समाज और इनके आसपास के टोलों को, जो हमारी धरोहर को उनका धरोहर को स्थायी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारा सारा समाज ये काम गुजरात तक पहुंचे, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। हमारे पास भी आओ, हम भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन क्या है कि जागृति लाने की ज़रूरत है कि हमारी धरोहर है वहाँ। हम वो देवीलाल जी महाराज थे, उस वक्त में आए थे गुजरात से और उन ज़मीन के लिए कोशिश की थी और उस वक्त हमारा केस भी चल रहा था। शायद मांगीलाल जी उनके हाथ में थे, लेकिन उसका कोई नतीजा आया होगा शायद, इसीलिए तो ये प्रगति हो रही है। और मैं तो यही अब ख्वाहिश रखता हूँ कि हमारी धरोहर है, उनको हम पीढ़ियों तक बनाए रखें और हमारा समाज का नाम अच्छा बना रहे, ऐसी शुभकामना गोविंद जी को देता हूँ, समाज बंधुओं को भी देता हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे आनंद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के वंशज है, सकरवंशी भागीरथ महाराज के वंशज है। वहाँ एक महासम्मेलन हुआ, वहाँ भागीरथ महाराज की यात्रा निकाली गई और बहुत ही सराहनीय काम वहाँ के समाज के और आसपास के समाज के लोग, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। खुशी है मुझे कि हमारा जो वंश है वो वंश भागीरथ से शुरू हुआ है, तो उन वंश को निभाने के लिए ऐसी यात्राएं बार बार होती रहे तो हम
हमारे में भागीरथी महाराज के प्रति प्रीति होगी और